नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है? पी में पाया जाता है। पी या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम है फाबेसी। तो फाबेसी या लेग्यूमिनेसी, तो इस फैमिली के मेंबर्स में हमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा। जैसे आपने मटर की फली को खोल कर देखा होगा पॉट को, तो उसमें इस तरह से किनारे पर सीड लगे होते हैं। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो है हमें सीड जो है मार्जिन्स पर दिखाई देंगे। तो इसलिए इस प्रेजेंटेशन का नाम है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। वैसे ही पैराइटल प्रेजेंटेशन जो है मस्टर्ड में, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इन प्लांट्स में मिलता है, जिसमें जो है ओवरी के मार्जिन्स पर जो है या रेडियस पर, रेडियस नहीं कहेंगे बल्कि उसकी पैराइटल पोजीशन पर जो है सीड्स लगे होते हैं या ओव्यूल्स लगे होते हैं, तो उसको हम पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं। नाउ स्टमेन एंड पिस्टल। स्टमेन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। अगर हम एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात करें, आपके कोर्स में जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो लास्ट की जो 3-4 यूनिट है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि एंजियोस्पर्म फ्लावर, जिसको हम नॉर्मल प्लांट डाइकॉट या मोनोकॉट के रूप में जानते हैं, उनके अंदर जो फ्लावर है उसका काम क्या होता है? फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें स्टमेन के रूप में मिलते हैं या पिस्टिल या कार्पल के रूप में मिलते हैं। तो पिस्टिल या कार्पल ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो किसी भी फ्लावर में आपने देखा होगा बाहर की तरफ ग्रीन कलर की पंखुड़ियों से वो कवर रहता है। तो ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम सारी पंखुड़ियों को, या फर्स्ट घेरा जो ग्रीन कलर की पंखुड़ी है, बड जो है ग्रीन दिखाई देती है उसी की प्रेजेंस के कारण, उसको हम कैलिक्स कहते हैं। और इसकी एक पंखुड़ी कहलाएगी सेपल। तो ग्रीन कलर के सेपल होते हैं, सारे सेपल मिलकर क्या बना लेते हैं? कैलिक्स बना लेते हैं, जिसको हम फ्लोरल फार्मूले में के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो कलरफुल पंखुड़ी होती है, जैसे रोज़ की बात करें रेड कलर की होती है, और डिफरेंट उसमें येलो कलर की या ब्राइट कलर की होती हैं, जो पर्टिकुलर फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो है पंखुड़ियाँ जो है पेटल कहलाती हैं। सारे पेटल मिलकर जो है किसी भी फ्लावर का सेकंड होल, दूसरा घेरा तैयार करते हैं, जिसको हम कोरोला कहते हैं। और फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम इसका बनाएं तो इसको उसमें हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पार्ट का क्या काम होता है? इंसेक्ट या मैन या अदर जो बर्ड्स वगैरह हैं जो जिनसे पॉलिनेशन हो सकता है, उन सारी एजेंसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिसके कारण पॉलिनेशन हो सके। सेपल का काम क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं, आउटर मोस्ट होल है, सबसे बाहरी घेरा है, जिसका काम जो है प्रोटेक्शन करना होता है प्लांट को, ये प्लांट के फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। देन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अगर हम बात करें, जैसे एल्गी पढ़ी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो अगर हम टिश्यू देखें तो ब्रायोफाइट्स में हमें कौन से टिश्यूज मिलते हैं? केवल हमें पैरेनकाइमा टिश्यू मिलेंगे। ब्रायोफाइट के बाद आपके कोर्स में टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में पैरेनकाइमा टिश्यू प्लस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज मिलेंगे। तो यहाँ आकर पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों तरह के टिश्यूज डेवलप हो गए, किसमें? टेरिडोफाइट्स में। अगर हम जिम्नो की बात करें तो जिम्नो में भी पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज ही पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में दो तरह के एक और टाइप बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में कोलेनकाइमा टिश्यूज भी मिलेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट्स में केवल पैरेनकाइमा, टेरिडोफाइट्स में पैरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा, जिम्नोस्पर्म में पैरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा, लेकिन एंजियोस्पर्म में पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड थर्ड टाइप कोलेनकाइमा टिश्यूज भी मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू फॉर्म इन फर्स्टली, सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू किस में डेवलप हुए? तो सबसे पहले अगर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का डेवलपमेंट देखें तो वो टेरिडोफाइट्स प्लांट में डेवलप हुए। राहिनिया मेजर इज नाउ कॉल्ड, राहिनिया मेजर का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है एल्गेलोफाइटॉन कर दिया गया है।
एग्लोफाइटोन मेजर। राइनिया मेजर को हम जो है एग्लोफाइटोन मेजर कहते हैं। और ये नाम क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रैकीड्स इन जाइलम, कि इसके जाइलम में ट्रैकीड्स नहीं पाई जाती, इसलिए इसको एग्लोफाइटोन का नाम दे दिया गया। राइनिया इज फाउंड इन पेट्रिफिकेशन प्रोसेस। राइनिया का जो फॉसल बना था, फॉसल प्लांट है राइनिया, आपके कोर्स में जो डेड फॉसल के रूप में मिला, और किस तरह से बना, क्यों बना? पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस से ये राइनिया प्लांट डेवलप का जो है फॉसल बना था। तो राइनिया फॉसल जो है पेट्रिफिकेशन की प्रोसेस से बना है, ये आपको याद रखना है। राइनिया फॉसल कैसे बना है? पेट्रिफिकेशन प्रोसेस से बना है। राइनिया का डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है उसको हम सॉफ्ट वुड कहते हैं। सॉफ्ट वुड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है कोई भी पोर नहीं पाए जाते, लेकिन रेजिन कैनाल पाई जाती है। तो रेजिन कैनाल में रेजिन वगैरह मिलता है, जिसके कारण इसकी जो वुड है वो बहुत ही मजबूत होती है, लाइट वेट होती है और सॉफ्ट वुड कहलाती है। तो यहाँ पर सॉफ्ट वुड का मतलब उसको ऐसे नहीं समझें कि ये जो वुड बहुत सी सॉफ्ट होगी, नहीं, ये बहुत ही मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, और टिम्बर वगैरह में जो है इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। तो पाइनस वुड, चीड़ की लकड़ी जिसको हम बोलते हैं, सिडार यानी देवदार की लकड़ी, आपको मालूम है बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इस तरह की वुड जो है सॉफ्ट वुड कहलाएंगी, पाइनस वुड और सिडार वुड। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म की जो वुड है वो क्या कहलाती है? वो हार्ड वुड कहलाती है। इसमें वेसल्स होती हैं इसके जाइलम में, जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, उसमें वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स के पोर जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये जो है पोरस है, पोर वाली वुड है, लेकिन वैसे क्या कहलाती है? हार्ड वुड कहलाती है, हार्ड वुड। पोलाइडल स्टेट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस। पाइनस की अगर हम पोलाइडल स्टेट देखें एंडोस्पर्म की, जो एंजियोस्पर्म, आप ऐसे समझ लीजिए ब्रायोफाइट्स, इसमें तो एंडोस्पर्म बनते ही नहीं, टाइडोफाइट्स, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बनते। अब हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, इसमें एंडोस्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और एंजियोस्पर्म की बात करें इसमें भी बनता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है, जिसका काम डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है, इसका फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये बन जाता है। इस कारण ये हैप्लॉइड हैं, किसके? जिम्नोस्पर्म के। एंडोस्पर्म जो है हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, इनके एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के कारण बने होते हैं। आगे आएगा तो उसमें समझाएंगे। इस टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये हैप्लॉइड को दर्शाता है, किसके? जिम्नोस्पर्म। कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, साइकस, पाइनस या कोई और, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है चूंकि जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बना होता है। स्टेम ऑफ इफेड्रा इज ग्रीन। इफेड्रा का जो स्टेम है वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का है। इफेड्रा के जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, ट्रैकीड्स एब्सेंट हैं, वेसल प्रेजेंट। वेसल जो है एक एडवांस करैक्टर है जो कि एंजियोस्पर्म का है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन? इफेड्रा, कि इसमें जो है जिम्नोस्पर्म होते हुए भी, जिम्नोस्पर्म में हमें क्या मिलेंगे? ट्रैकीड्स मिलते हैं और वेसल्स नहीं मिलते। वेसल्स एंजियोस्पर्म प्लांट में ही मिलते हैं, लेकिन ये इफेड्रा प्लांट ऐसा है जो जिम्नोस्पर्म होते भी इसके अंदर हमें वेसल्स पाए जाते हैं या वेसल्स मिलते हैं। तो ये इसका अपवाद है या एक्सेप्शन है इस पूरी प्रक्रिया में। अब हम बात करें मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट किसको कहेंगे? ये जो मोनोशियस या डायोशियस जो टर्म है वो दी गई है कितने इंडिविजुअल हैं या कितने प्लांट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। मोनोशियस, मोनो मीन सिंगल, अगर एक ही प्लांट है तो नेचुरली जब नेचर में एक ही प्लांट है तो मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर मिलेंगे। डायोशियस मतलब दो, अब जब दो प्लांट है तो मेल अलग हो जाएगा और फीमेल अलग हो जाएगा। तो डाई मीन्स टू,
मोनोशियस, मोनो मीन सिंगल, सिंगल प्लांट तो मेल फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में। डायोशियस, दो प्लांट तो मेल अलग और फीमेल अलग। देन नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये जो करेक्टर दिया गया है, ये दिया गया है कि उसके अंदर कितने सेक्स प्रेजेंट है, कितने मेल और फीमेल है, या एक केवल मेल है या कितने फीमेल है। तो कितने सेक्स प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो ये कंडीशन कहलाती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्स यानी एक ही है, एक ही सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर के अंदर। तो ऐसे फ्लावर्स या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि दो सेक्स प्रेजेंट है इस फ्लावर के अंदर। तो दो सेक्स का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट दोनों हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट से रिलेटेड है। स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस में क्या होता है, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है इन देयर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम भी कौन सी, मेगास्पोरेंजियम। तो स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, बाकी तीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पाइनस हैज कंपाउंड सीड, पाइनस में कंपाउंड सीड पाया जाता है। विंग्ड पोलन ग्रेन, ऐसे पोलन ग्रेन परागकण जिसमें विंग्स लगे होते हैं, तो ये पाइनस का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। पाइनस के जो पोलन ग्रेन होते हैं, चीड़ का जो जंगल होता है, पाइनस मतलब चीड़, तो जब इसमें पॉलिनेशन का समय आता है तो इसकी जो फीमेल कोन है उससे जो है बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ बाहर निकलते हैं। सॉरी, फीमेल कोन से नहीं, मेल कोन से। तो जब ये डेवलप हो जाते हैं तो बहुत सारे विंग्ड पोलन ग्रेन एक साथ बाहर निकलेंगे, हवा में उड़ते चले जाते हैं। इनका कलर येलो होता है पोलन ग्रेन का। तो इसको तो ऐसा लगता है कि पूरे जंगल में, चीड़ के जंगल में सल्फर की बारिश हो गई हो, जिसको हम सल्फर शावर के नाम से जानते हैं। तो सल्फर शावर क्या है, सल्फर शावर वो टाइम है जब मेल कोन से पोलन ग्रेन एक साथ बाहर आते हैं और चारों तरफ पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं, एयर में बिखरे रहते हैं। तो चारों तरफ जो है हमें येलो कलर का धुआं सा, है ना, फॉग सा दिखाई देने लगता है, जिसको हम सल्फर शावर के नाम से जानते हैं। सल्फर नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो येलो कलर का होता है और सल्फर का कलर भी येलो ही है। साइकस ओव्यूल लार्जेस्ट ओव्यूल है। जितने भी प्लांट हैं सब में सबसे बड़ा ओव्यूल किसका है, साइकस ओव्यूल है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है रेमेंटा। रेमेंटा क्या होता है, गोल्डन ऑरेंज कलर के या ब्राउन कलर के टफ्ट हेयर होते हैं जो मेगास्पोरोफिल या ओव्यूल्स की बॉडी पर पाए जाते हैं। तो ये रेमेंटा इनको कहते हैं। ये एक तरह के क्या है, हेयर्स हैं। साइकस ओव्यूल्स में दो आर्चिगोनिया मिलेंगी। नेक्स्ट, जुरासिक पीरियड नेम। जुरासिक पीरियड नेम गिव ऑन द माउंटेन। जुरासिक नाम जो है एक माउंटेन के नाम पर दिया है। हेयर टेरिडोफाइट्स वर प्रोमिनेंट। जुरासिक पीरियड में फर्न वगैरह बहुत ज़्यादा थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में कोल का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन का मतलब कोल ही है, तो इससे भी पता चलता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, या आपसे पूछे कोल कब बने, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में बने। और कैसे बने, ये जो है प्रेशर जो है वुड पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसके कारण जो है ये जो है वुड जो है कार्बन में कन्वर्ट हो गई। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर हम पोलन ग्रेन किसके, एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन की बात करें तो वो 2 लेयर की बनी है। स्मूथ स्कल्पचिंग ऑफ पोलन ग्रेन लेविगेट कहलाती है। देन एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट मोस्टली इन एंजियोस्पर्म। कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मोस्टली जो हमें ओव्यूल मिलेगा वो कौन सा होगा, एनाट्रोपस। ओव्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्थोट्रोपस जो सीधा ओव्यूल होता है, जैसे साइकस। साइकस का जो ओव्यूल है वो कैसा है, ऑर्थोट्रोपस है, सीधा ओव्यूल है। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये साइकस ओव्यूल है। एक बात और ध्यान रखिए, साइकस का जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट होता है, बाहर की जो लेयर होती है वो
सिंगल है, तो इसको हम कहते हैं यूनिटैगमिक। लेकिन यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में क्या है, 2 लेयर है। इस तरह से एंजियोस्पर्म में हमें स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो है, और जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस का मतलब उल्टा ओव्यूल, तो ऐसा ओव्यूल जो है एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल कर्व हो जाता है, जो पोर ओपनिंग का होता है जिसको हम माउथ कहते हैं, ये कहलाता है माइक्रोपाइल। तो जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है, स्टॉल्क नीचे की तरफ है, दोनों एक बिल्कुल एक सीध में है, तो ऐसा जो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टे होते हैं, जहाँ पर ये जो है पलट जाते हैं। वो बात अलग है, यहाँ भी जो माइक्रोपाइल सिरा है और ये जो इसका स्टॉल्क है ये भी लगभग एक सीध में ही आ जाते हैं इन्वर्ट होके। तो इस तरह से जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल ज़्यादातर एंजियोस्पर्म मिलता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मोस्टली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। एंथर वॉल की बात करें, एंथर वॉल हम किसकी एंथर की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट की, किसी भी फ्लावर के एंथर की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। एंथर जिसके अंदर परागकण बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, वो 4 लेयर्स की बनी है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाहर एंडोथीशियम, इसके बाद मिडिल लेयर जो 1 से 3 लेयर की हो सकती है, और लास्ट वाली लेयर पहले भी बताया था टैपिटम होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर स्पोरेंजिया की, न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, खुद डिस्ट्रॉय होके जो है डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन देती हैं। अब इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर तीनों ही प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, और टैपिटम जो है न्यूट्रिटिव लेयर की है, जिसका काम जो है डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन देना है। इसमें से जो मिडिल लेयर है ये इफर्मल नेचर की होती है। इफर्मल का मतलब होता है जैसे ही मैच्योर होगा एंथर, ये टोटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। टैपिटम लेयर भी बाद में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। लास्ट में जो बचते हैं केवल एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रताग्राही है, मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो है उतनी जल्दी ड्राई भी हो जाती है, जिसके कारण इसका जो एंथर है वो इजीली डिसेंट हो जाता है, फट सकता है बाहर, उसमें से पोलन ग्रेन आ सकते हैं। तो इस तरह का एंडोथीशियम का हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना ये उसके डिसेंस में हेल्पफुल है। नेक्स्ट करेक्टर होता है कारंकल। कारंकल एक स्पेशल टाइप का करेक्टर है, जो हमें एक सीड होता है उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये एक आउटग्रोथ के रूप में होता है, हाँ, जो टिप पर बन जाते हैं, जिसके कारण जो सीड का पोर होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा ये बने होते हैं। पार्शली कवर्ड द हिलम, हिलम को तो पार्शली कवर्ड करे रहते हैं, और कंप्लीटली कवर्ड द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल को पूरी तरह से कवर किए रहेंगे। तो ऐसे हमें कैस्टोर सीड में मिलेंगे। तो कैस्टोर सीड यूफोर्बिएसी फैमिली का है, अरंडी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, रिसिनस। तो वहाँ पर हमें ये जो है इस तरह का करेक्टर मिलेगा, कारंकल का फॉर्मेशन होगा, जो हमें सीड या ओव्यूल के टिप पर मिलेंगे। मेज का अगर हम बात करें तो मेज में याद रखिएगा स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, डिटेल में आप जो है किसी भी 12th की बुक में से पढ़ सकते हैं। अगर हम स्टेम जाइलम की बात करें, स्टेम जाइलम किसके, लाइकोपोडियम का, स्लेजिनेला का, इन सब की बात करें तो इसमें जाइलम की कंडीशन कैसी है, एक्सार्च है, जबकि एक्सार्च कंडीशन एंजियोस्पर्म में नहीं मिलती। लेकिन ये टेडोफाइट्स ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं, न्यूली डेवलप्ड जो है, इनमें नए नए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम डेवलप होते हैं। तो एक्सार्च कंडीशन जो है रूट का करेक्टर है हाईली डेवलप्ड प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पर स्टेम चूँकि न्यूली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, तो रूट जैसे हैं, सॉफ्ट है, तो इसलिए ये करेक्टर यहाँ पर इसमें मिल जाता है। तो एक्सार्च कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स एंडोडर्मिस। ट्रेबेकुली प्रेजेंट इन स्लेजिनेला, स्लेजिनेला स्टेम के अंदर हमें ट्रेबेकुली पाई जाती हैं, जो कि एंडोडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है और फिलामेंट के रूप में दिखती हैं। ये एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, या एंडोडर्मल सेल के थ्रू या उस एंडोडर्मल सेल से ट्रेबेकुली का निर्माण हुआ है। ये इस बात से पता चलता है
कि इनके अंदर ट्रेबेकुली के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है या रेडियल थिकनिंग पाई जाती है। तो इस रेडियल थिकनिंग के कारण मेन तो है वो रेडियल थिकनिंग, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो मेन करेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ रेडियल थिकनिंग। तो रेडियल थिकनिंग इनमें पाई जाती है, जिसके ग्राउंड पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेबेकुली जो है एंडोडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। अगर हम बात करें प्रोटोस्टील की, प्रोटोस्टील प्रिमिटिव टाइप की स्टील है जो कि टाइडोफाइट्स में मिलती है, और ये जो है प्रोटोस्टील मोस्टली 3 या 4 टाइप्स की होती है। यहाँ 3 टाइप्स का मैंने डिटेल किया है, और इन तीनों के एग्जाम्पल जो है हमें लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीसीज में मिल जाएंगे, प्लैक्टोस्टील, मिक्स स्टील एंड एक्टिनोस्टील। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल जो है आप इसमें देख सकते हैं। देन अजोला, अजोला पिन्नेटा इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अजोला की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो इंडिया में अजोला की अजोला पिन्नेटा मुख्यतः मिलती है। स्लेजिनेला, साइकस दोनों में ही डाइमॉर्फिक लीव्स पाई जाती है। स्लेजिनेला में क्या होता है कि स्लेजिनेला में 2 तरह की लीव्स होती है। एक लीफ वो है जिसका साइज बड़ा है, एक लीफ वो है जिसका साइज स्मॉल है। तो जिसका स्मॉल है वो माइक्रोफिलस या माइक्रो लीफ कहलाएगी, और जो बड़ी है वो मेगा लीव्स कहलाती हैं। तो 2 तरह की लीव्स पाई जाएंगी। साइकस में क्या होता है? साइकस में स्केली लीव्स होती है और फोटोसिंथेसिस लीफ होती है। इस तरह से 2 लीव्स जो है साइकस में मिलती हैं। मॉर्मोन टी, मॉर्मोन टी किससे ऑब्टेन होता है? याद रखेंगे, इफिड्रा प्लांट जो एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इससे जो है मॉर्मोन टी ऑब्टेन किया जाता है। साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म है ये, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म पाए जाते हैं। तो फ्लैजिलेटेड स्पर्म का पाया जाना जो है इसको ये बताता है कि ये जो है एक लिविंग फॉसिल है। और इसके जो स्पर्म है इज द लार्जेस्ट स्पर्म ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के लार्जेस्ट स्पर्म के रूप में जाने जाते हैं। स्टोलन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है, जैसे राइजोम होता है वैसे ही स्टोलन भी होता है। नाउ आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का सबसे बाहरी घेरा पहले भी आया है, क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस घेरे की एक पंखुड़ी क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है। इनर मोस्ट सेकेंड होल जो बनेगा आउटर होल के बाद वो पेटल कहलाता है। उस होल को तो हम कोरोला कहेंगे, और उसकी एक पार्ट को, उसकी एक पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन थर्ड होल, तीसरा घेरा एंड्रोशियम कहलाता है, जो हम ए से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? स्टमेन है। स्टमेन को अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स का बना है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट नीचे वाला पार्ट होता है और एंथर जो है इसका ऊपर वाला पार्ट है। तो ये जो है ये फिलामेंट है, और ये जो है इसमें एंथर मिलता है। तो फिलामेंट एक तरह का स्टेराइल पार्ट है जिसका फर्टिलाइजेशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एंथर जो है इसका मेन पार्ट है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया यूस्पोरेंजिएट टाइप से डेवलप हैं। तो इनका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, जिसके कारण एक एंथर में 4 या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर के अंदर बनेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, जो मियोसिस के थ्रू जो है बनती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तब क्या होगा? मियोसिस हो जाएगी, जिसके कारण हैप्लॉइड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर हो जाता है। एंथर की एक बॉल भी होती है, पहले ही बताया है कि इस एंथर की बॉल 4 लेयर की बनी होती है, जिसमें इनर मोस्ट लेयर टेपिटम होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीशियम है, और फिर मिडिल लेयर है। ये पहले भी आ चुका है, किस किस का क्या क्या काम है आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ फोर्थ होल ऑफ द फ्लावर, चौथा घेरा जो होता है फ्लावर का वो कहलाता है गाइनीशियम, जिसको हम फ्लोरल फॉर्मूले में जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट पिस्टल या कार्पल है। अगर हम ये इनको देखें, ये किससे मिलकर बने हैं? 3 पार्ट से मिलकर बने हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी के ये दोनों तो फर्टिलाइजेशन से कोई इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक तरह का स्टेराइल पार्ट है, लेकिन ओवरी जो होता है उसका
मेन पार्ट है। ओवरी के अंदर हमें मिलेंगे, एक ओवरी के अंदर बहुत से ओव्यूल मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक ओवरी में एक ही ओव्यूल मिले, और ऐसा हो सकता है कि एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल बने हों। अब ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, ओव्यूल को हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसका एलएस काटेंगे ओव्यूल का, तो ओव्यूल के अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट है वो कहलाएगा न्यूक्लियस, और ये जो ओव्यूल है ये इस तरह से कवर्ड रहेगा अपने इंटेग्यूमेंट द्वारा। अब इसमें जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस की भी हाइपोडर्मल सेल वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, और वो क्या बना लेगी, 4 मेगास्पोर बना लेती है। एक जो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और उससे बन जाएंगे 4 मेगास्पोर। ये बन गए 1 2 3 4। इनमें से एक मेगास्पोर एक्टिव रहेगा और बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है जहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है, जो ओपन है, ये पोर है इसका, इसको हम माइक्रोपाइल कहेंगे। तो ओव्यूल का वो सिरा जहाँ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है या माइक्रोपाइलर एंड है, वहाँ पर जो है वहाँ की जो सेल होती है ये फंक्शनल होती है मेगास्पोर, और बाकी 3 मेगास्पोर ये जो हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है जो जीवित रह गई है, 3 तो डिजेनरेट हो गए, जो जीवित रह गई अब ये अपना साइज ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी वो कहलाएगा एम्ब्रियो सैक। अब शुरू में तो इस एम्ब्रियो, ये समझ लीजिए ये एक्टिव फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस में डिवीज़न हो जाएगा, 2 बन जाएंगे। अब ये दोनों अपोजिट पोल पर जा सकते हैं, फिर से डिवाइड होंगे, फिर से दोनों बन जाएंगे, अब फिर से यहाँ डिवाइड हो गए तो ये 8 बन गए, तो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज में आ गए। ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो 8 बने थे तो इसमें 3 तो एक जगह रह जाएंगे, 3 एक सिरे पर रह जाएंगे, और कोई से भी 2 जो हैं बीच में आ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में फ्यूज़न कर लेंगे, और फ्यूज़न करके क्या बना लेंगे, ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें से जो सिरा माइक्रोपाइल एंड की तरफ है उसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस बने बाद में वो 3 सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं एग अपरेटस। तो ये एग अपरेटस कहाँ पर मिलेगा, माइक्रोपाइल सिरे की तरफ मिलेगा, और दूसरा अपोजिट सिरा जो चलाजल एंड कहलाता है, वहाँ की जो ये 3 न्यूक्लियस हैं बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनको कहेंगे हम एंटीपोडल सेल। चूँकि मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट हुआ है, मियोसिस हो चुका है, सारे के सारे कैसे हैं, ये हैप्लॉइड नेचर के हैं, तो इसमें जितने भी ये न्यूक्लियस बन रहे हैं सब कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। लेकिन यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए, यानी कि n+n हो गया, यानी कि 2n, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है वो डिप्लॉयड नेचर का है, किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब जो एग अपरेटस बना है माइक्रोपाइल सिरे की तरफ, उसमें इधर उधर की जो है वो तो कहलाएंगी सिनर्जिड सेल, एक सिनर्जिड सेल एक तरफ की, दूसरी सिनर्जिड सेल दूसरी तरफ की, और बीच में जो होगी वो एग कहलाती है। जैसे सपोज ये है, तो ये तो बीच में तो बन गया एग, ये सिनर्जिड और ये सिनर्जिड, तो कहाँ पर बने, माइक्रोपाइल सिरे की तरफ। अब यहाँ की जो 3 सेल है उन तीनों का क्या होगा, ये तीनों एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल बन गई, और एक बन गया फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये जो है 2 सिनर्जिड और 1 एग। इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक का फाइनल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स जो है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। ये एंटीपोडल सेल, ये हैप्लॉइड है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, 2n है, और ये सब कैसे हैं, n होंगे। अब जब फ्यूज़न की प्रोसेस होती है, किसमें, एंजियोस्पर्म में, फ्यूज़न की जब प्रोसेस होगी तो वो कहलाती है डबल फ्यूज़न या डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 बार फ्यूज़न होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। कैसे होगा, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या बने, पोलन ग्रेन। अब उन पोलन ग्रेन क्या होगा, ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे,
स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और स्टिग्मा पर पहुंचकर वहाँ पर क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब बना लेंगे और एक पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दोबारा से सुन लीजिए, एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या एंथर की जो स्पोरेंजिया हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे उनको हम पोलन ग्रेन या स्पोर्स कहेंगे। ये स्पोर्स जो हैं कि जब एंथर फट जाएगा तो ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे या ये परागकण बाहर आ जाएंगे हवा के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू या डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और फिर इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन की प्रोसेस में पोलन ग्रेन में भी जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होती है। एक तो होती है प्री पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन से पहले, एक है पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन में क्या होगा, सपोज ये पोलन ग्रेन है, इसमें पोलन ग्रेन, अब इसमें डिवीजन शुरू हुआ तो 2 सेल बन गई, एक स्मॉल सेल एक लार्ज सेल। ये जो है जनरेटिव सेल कहलाएगी स्मॉल सेल और ये जो है ट्यूब सेल कहलाएगी। अब इस जनरेटिव सेल में, ट्यूब सेल तो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल में फिर से डिवीज़न हो जाएगा जिसके कारण अब इसमें 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाना है। अब 2 सेल्ड स्टेज में और किसी किसी में 3 सेल्ड स्टेज में। अब क्या होगा, इसमें जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो पॉलिनेशन की जब प्रोसेस होगी तो ये कहाँ पर पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे स्टिग्मा तक और स्टिग्मा पर पहुंचकर वहाँ अब इनसे क्या होगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी। दोनों मेल गैमीट्स आगे आ जाएंगे और उससे आगे रहता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये पोलन ट्यूब है और इस पोलन ट्यूब में आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है और उसके पीछे 2 मेल गैमीट हैं। अब ये जो दोनों मेल गैमीट जब ओवरी के अंदर पहुंच जाएंगे, ओवरी के बाद ये पहुंचेंगे ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर भी किस में पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सैक में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर ये बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। दोनों मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे, एक मेल गैमीट ये है, एक मेल गैमीट ये है। इसमें से एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा जिसके कारण 3N एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और दूसरा मेल गैमीट एग के साथ फ्यूजन करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या डबल फ्यूज़न यहाँ पर हमें मिलता है। एक फ्यूज़न के कारण एंडोस्पर्म